मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज फिर से हम हाजिर हैं 26 मई की करंट अफेयर लेके कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ है, कल 3,26,000 से अधिक रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। संक्रमण मुक्त होने की दर 89। पिछले केस में हमने पढ़ा था कि पिछली जो कल की रिपोर्ट थी उस पर 87 था। अब हम 2 कदम और आगे पहुंच गए, यानी 89% की रिकवरी रेट हो गई है कोरोना से लड़ने की इंडिया की। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वर्चुअल वैसाख वैश्विक आयोजन संबोधित करेंगे। यानी ये जो आयोजन है वो किसके थ्रू कराया जा रहा है, तो अगर हम बात करें तो हमारे कल्चरल मिनिस्टर के थ्रू और प्रहलाद सिंह पटेल जो कि प्रॉपर तरीके से एक कल्चरल मिनिस्टर हैं और इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे इसे प्रॉपर तरीके से आगे की ओर कल्चरल इवेंट में कन्वर्ट किया जाए। केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय आवेषण ब्यूरो CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो नया CBI के जो चेयरपर्सन के नियुक्त किया गया उनका नाम सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग ने कहा है अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान यास आज दोपहर तक उत्तर उड़ीसा के पश्चिम बंगाल तटों से गुजरने की आशंका है। यानी यास जो हम पिछले 3-4 क्लासेस में कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी स्पीड पहले के अम्फान तूफान से भी ज़्यादा होगी, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आज वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से बाहर निकलेगा, यानी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि हमारी जो पूरी टीम है उस साइक्लोन पे कंट्रोल करने के लिए, उससे जो भी प्रॉब्लम होगी उससे बचने की हमारी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, पूरी तरीके से मुस्तैद है, जो कि इस यास तूफान या यास साइक्लोन से लड़ने को तैयार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 41 लाख मैट्रिक टन अनाज आपूर्ति कराया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय खाद्य निगम के थ्रू गवर्नमेंट ने कितना अनाज प्रोवाइड कराया, तो 41 लाख मैट्रिक टन अनाज की आपूर्ति कराई, यानी सभी राज्यों को प्रोवाइड किया है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बनने की पूरी संभावना है। 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। यानी अभी तक यूनेस्को के सूची में जो भी नाम थे उससे अब इंडिया के 6 नाम और ऐड किए गए हैं, जो कि आगे चल के टूरिज्म पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगेगा कि ये भी प्लेस है, यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान रबी विपणन मौसम में 13% अधिक गेहूं की खरीदी की गई। अगर हम बात करें कि रबी की जो फसल है उस पे पिछले साल के कंपेयर में 13% ज़्यादा गेहूं की खरीदी की गई है, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने इस बार गेहूं की खरीदी 13% ज़्यादा की है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1,605 करोड़ की राशि जारी की। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, तो इन सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत ये पर्टिकुलर एक अमाउंट किया है। जल जीवन मिशन का मतलब है कि आगे चल के आपको हर घर में पानी का प्रॉपर कनेक्शन दिया जाएगा, पानी के लिए कहीं आपको भटकना नहीं होगा। तो जल जीवन मिशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी का जो प्रॉब्लम है काफ़ी तेज़ी से इंडिया या वर्ल्ड के हर कंट्री में बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध कराए गए। यानी अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को 21,000 करोड़ 89 लाख वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराया गया।
आगे अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दिया। आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये बोला जाता है कि आज के दिन ही भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल बड के नीचे पूरे मोक्ष की प्राप्ति हुई, या बोला जाए कि एक पर्टिकुलर पूरे जीवन के दृश्यों को देखने की प्राप्ति हुई। तो ये जो है इसी को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर रेलवे ने कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार को निलंबित कर दिया है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उनके जो मेडल हैं वो वापस लिए जा सकते हैं। इसका डिसीजन राष्ट्रपति जी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन उसका पहला कदम आपने देख लिया कि उत्तर रेलवे ने कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार जी को निलंबित कर दिया, यानी पहला स्टेप क्लियर है। आगे चल के इससे क्या, जितने भी खिलाड़ी थे वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं कि आपने ऐसा इवेंट, ऐसा कदम क्यों उठाया। आगे बढ़ते हैं। अगली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग 15 जून से शुरू हो जाएगी। हालांकि ये जो था ये पहले फरवरी में इधर मई में ही स्टार्ट होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे फिर से 15 जून तक मूव किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है कि हर स्वर्ण के जो भी स्वर्ण का आप प्रोडक्ट लेंगे उस पर क्या हो, हॉल मार्किंग होना ज़रूरी है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्फोटेरिसन बी टीकों की 19,420 अतिरिक्त शीशियाँ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई, 19,420। अगला इम्पॉर्टेंट, एमबी राजेश को केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। केरल विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, तो वहाँ पे विधानसभा स्पीकर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं कौन, एमबी राजेश को केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारत ने शिव थापा दुबई में खेली जा रही एशिया बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच चुके। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए कि इंडिया के जो कुश्ती पहलवान हैं जिनका नाम यहाँ पे अगर हम बात किया जाए तो शिव थापा, जिन्होंने दुबई में खेली जा रही है उसके सेकंड सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं। तो एक गुड न्यूज़ है। और ये भी है कि अगर ये इसे क्लियर करते हैं तो आगे इनका टोक्यो ओलंपिक का पूरा रास्ता क्लियर होगा। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने देश में 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो अगर बात करें तो वो किरण रिजिजू के पास है, और उनका ये मानना है कि खेलो इंडिया 2028 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2028 में ये प्रधानमंत्री जी का या पूरे इंडिया का सपना है कि हम लोग टॉप 10 कंट्री में से एक कंट्री हो जो 2028 में। इसीलिए इतना ज़्यादा खेलो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। इसके हर बार अलग अलग इवेंट चलाए जा रहे हैं। कभी ये कर्नाटका में हो रहा है, कभी महाराष्ट्र में हो रहा है, कभी उत्तराखंड में हो रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब ये किन किन राज्यों में बनाए जाएंगे, तो सबसे पहला राष्ट्र है महाराष्ट्र, उसके बाद मिजोरम, देन उसके बाद गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। यहाँ खेलो इंडिया के अलग अलग केंद्र खोले जाएंगे, जिससे जितने भी युवा हैं, जो भी स्टूडेंट हैं उस कैटेगरी के, उनको इस फील्ड में आगे की ओर मूव किया जा सके। ये खेलो इंडिया मिशन के थ्रू किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक से एक बड़ी न्यूज़ थी कि टोक्यो ओलंपिक के जो ओलंपिक समिति के जो मेन अध्यक्ष थे वो टोक्यो के पूरे इवेंट की कितना क्या व्यवस्था है, कैसी क्या व्यवस्था उसे देखने गए हुए थे। तो उनका ये कहना था कि अगर टोक्यो ओलंपिक नहीं होता है तो जापान को कितनी बड़ी इस पर्टिकुलर इवेंट से नुकसान होगा, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं और इसका कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हमें ये कराना ज़रूरी है। कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए। कोविड के जो चौथी लहर, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि जापान पे कोरोना की टोक्यो ओलंपिक में ये बोला जा रहा है कि वहाँ जो न्यू लहर है कोविड की वो 4th टाइम आने वाली है, या बोला जाए चल भी रही है। तो उससे वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। उसके बाद एक बड़ा इवेंट कराना एक बहुत बड़ी बात है। तो एक टोक्यो ओलंपिक की छोटी सी अपडेट है। तो आज के लिए मैं इतना ही।
तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आती रहती है, जैसे करंट अफेयर हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि सर अगला जो खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया की मुहिम जो रखी गई है कि हर एक पर्टिकुलर जो हर स्टेट से जितने भी अच्छे पहलवान हैं या एथलीट हैं उनको आगे प्रमोट करना, उनको आगे की ओर बढ़ाना, ताकि भविष्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हम ओलंपिक में काफ़ी ज़्यादा मेडल कलेक्ट कर पाएँ और अपनी इंडिया की छवि ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी मजबूत कर पाएँ। ये खेलो इंडिया की मुहिम रखी गई है। तो चाहे हम बात करें यास तूफ़ान की, तौकते की बात करें, अम्फान की बात करें, डिफरेंट टाइप के तूफ़ान इंडिया में आ रहे हैं। आप सभी सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और घर से निकले तो मास्क ज़रूर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपनी करंट अफेयर क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। RNT क्लासेस में भी आप सभी का स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार।